गोवा को दुनिया भर में अपनी पार्टियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ गोवा के ही एक द्वीप दीवार में माहौल काफ़ी अलग है। 25 साल की हाइसिंथा यहीं से नाता रखती हैं। पेशे से बायोलॉजिस्ट हैं। उनके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हाइसिंथा इस द्वीप के हर इंच की जांच कर रही हैं। वे स्थानीय लोगों से बात कर उनके जीवन को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रही हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां सबसे ज्यादा जैव विविधता है। फिर भी यहां के 10% पौधों और जीवों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। हाइसिंथा इसे रोकना चाहती हैं और इसीलिए पारंपरिक ज्ञान को जमा कर रही हैं। आज वे गांव के एक पुराने प्रधान से मिलने आई हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किस्से कहानियों के रूप में ज्ञान आगे बांटा गया। ये सिर्फ मुंह जुबानी हुआ। बहुत कम ही लोग रहे हैं जिन्होंने इस सब को कागज पर रिकॉर्ड करने की कोशिश की ताकि ये सारा ज्ञान कहीं दर्ज हो जाए। बायोडायवर्सिटी रजिस्टर का मकसद है ऐसी हर चीज का रिकॉर्ड तैयार करना जो शायद भविष्य में खत्म हो जाए। तो वो सारी जानकारी जिस पर गुम हो जाने का खतरा है जमा किया जा रहा है, लिखा जा रहा है और उसे बायोडायवर्सिटी रजिस्टर की शक्ल दी जा रही है। दीवार द्वीप पर 5000 लोग रहते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम बेहद खास है क्योंकि यहाँ खारा पानी मीठे पानी से मिलता है। इस इलाके में तरह तरह की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। अब तक इनके कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे, लेकिन अब रजनी विद्याधर जैसे नागरिकों के साथ मिलकर हाइसिंथा इन्हें दर्ज कर रही हैं। हाइसिंथा हर पौधे की तस्वीर लेती हैं, उसका स्थानीय नाम लिखती हैं, साथ ही वैज्ञानिक नाम भी दर्ज करती हैं। इसके अलावा पौधे के उगने के समय और उसके फायदों की जानकारी भी जुटाती हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये मेरा बनाया रजिस्टर है, ना ही मैं इसका कोई श्रेय लेना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। मेरे पास बस थोड़ा बहुत ज्ञान है और मेरे जरिए दीवार के लोग ये रजिस्टर बनवा रहे हैं। The people of Diwar are putting the register in place. हाइसिंथा अब नंदा केरकर के खेत पर जा रही हैं, जो कभी कोरगुट चावल उगाया करते थे। ये चावल खारे पानी में भी उग सकता है, लेकिन चूंकि चावल की दूसरी नस्लें ज्यादा उपज देती हैं, इसलिए किसानों ने अब कोरगुट उगाना बंद कर दिया है। लोगों द्वारा बनाए गए बायोडायवर्सिटी रजिस्टर के जरिए हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि कृषि से जुड़ी जो चीजें खो गई हैं उन पर दोबारा काम किया जाए। इस तरह से हम लोगों की मांगों को सरकार तक पहुंचा सकेंगे। इसमें सरकार के लिए लोगों के संदेश हैं। अगर ऐसा किया जाता है तो हमें कुछ मदद मिल सकती है। हमें उन्हें समझाना होगा कि यही वक्त का तकाजा है। हाइसिंथा ने जितनी जानकारी जमा की है उसे पहले वो गांव के सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करती हैं, ताकि ये तय कर सकें कि कहीं कुछ छूटा नहीं है। इससे ये भी साफ हो जाता है कि सबकी मांगों और सुझावों को ध्यान में रखा गया है और अब लोग मिलकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आप सोचिए कि एक तरफ तो कोई वैज्ञानिक बैठकर बातें बता रहा हो कि इस इकोसिस्टम में फलां प्रजातियां बहुत ज़रूरी हैं, और दूसरी ओर है लोगों का बनाया हुआ बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, जहां लोग बताएं कि ऐसा ऐसा हुआ है और हम गांव के हर मुमकिन इकोसिस्टम में इन प्रजातियों को बचाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है, क्योंकि अंत में गांव को कौन बचाएगा? गांव वाले ही ना। अब तक देश में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर लाल फीताशाही में फंसे रहे हैं। 2002 से इनका होना अनिवार्य है, लेकिन महज 7% रजिस्टर ही पूरे हो पाए हैं। हाइसिंथा को उम्मीद है कि भविष्य में ये संख्या बढ़ेगी।
हाइसिंथा अनोखी है क्योंकि उसके पास काबिलियत तो है ही, साथ ही उसने लोगों का रजिस्टर बनाने के लिए खुद को समर्पित किया है। वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष भी है और मुझे लगता है कि वो सबसे कम उम्र की लड़की है जिसने, मैं इसे पेशा नहीं कहूँगा, बल्कि जिसने अपने गांव के प्रति इतनी शिद्दत दिखाई है। But this is a commitment she has towards her village. हाइसिंथा पूरी प्रक्रिया में सबका साथ चाहती हैं, इसलिए रोज शाम यहाँ अपने पुराने स्कूल में आ जाती हैं और बच्चों को पौधों और जानवरों के बारे में बताती हैं। I keep telling द्वीप पर रहने वाले युवाओं से मैं यही कहती हूँ कि अपने आसपास देखो, ध्यान दो कि तुम्हारे आसपास क्या है, तुम्हारे इर्द गिर्द जो है उसे लेकर अपनी जिज्ञासा बढ़ाओ और वहीं से शुरुआत होगी विज्ञान की। begins. पारंपरिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान और सबसे बढ़कर इसमें लोगों की भागीदारी है। दीवार की जैव विविधता को बचाने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।